हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं भारत एवं विश्व के प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको गुजरात है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ड्राई पोर्ट तो आपको बिहटा में किया गया है बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, माउंट सीसी पागमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपको अर्जुन वाजपेयी हैं। कहता नेक्स्ट देखेंगे, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पदभार संभालने वाले पहले महिला अधिकारी कौन है? तो आपको वाइस एडमिरल आरती सरीन है। कहता है सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी वाइस एडमिरल आरती सरीन है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो आपको नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। नेक्स्ट देखेंगे, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहन सिंह है। कहता है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो आपको मोहन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो आपको सिद्धार्थ अग्रवाल बना है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी तो आपको सिद्धार्थ अग्रवाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपको जॉर्डन बना है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? तो जिया राज है। कहता है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? तो आपको जिया राज है। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला राइस एटीएम कहाँ खोला गया है? तो राइस एटीएम आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। देश का पहला राइस एटीएम है आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर भारत कर सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ लगाया गया है? तो अंकलेश्वर मध्य प्रदेश में लगाया है। उत्तर भारत कर सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ लगाया गया? तो अंकलेश्वर मध्य प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको महाराष्ट्र है। कहता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य आपको महाराष्ट्र है। आगे देखेंगे, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप बनी है। ये भागलपुर की है, बिहार की बनी है। कहता है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप बनी है, भागलपुर बिहार की है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल आपको अटल सेतु है, महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर है। भारत के सबसे लंबी समुद्री पुल कौन है? तो अटल सेतु है, महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? रूस के ओलेग कोनोनेको है। आपको अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? रूस के ओलेग कोनोनेको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो आपको थाईलैंड है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश आपका कौन है? तो थाईलैंड है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला साहित्यिक शहर किसको घोषित किया है? कोझिकोड केरल को घोषित किया है। भारत का पहला साहित्यिक शहर आपको कोझिकोड केरल को घोषित किया है।
नेक्स्ट देखेंगे अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? तो आपको वेनेजुएला है। कहता है कि सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? तो वेनेजुएला है। नेक्स्ट देखेंगे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो आपको गोपी थोटाकुरा है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटाकुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ खोला गया है? क्या नाम है उसका? भीष्म नाम है। दुनिया का पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ है? तो भीष्म है। आगे देखेंगे नेक्स्ट देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो आपको पुणे में बनाया गया है। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो आपको पुणे में बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई की रहने वाली है। कहता है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई की है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत के सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की है। क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है। आपको भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो नई दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी आपको रिलायंस जियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया का पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया है? ओम आकार का मंदिर तो आपको पाली जिला राजस्थान में बनाया गया है। पहले ओम आकार का मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन है? तो आपको धर्मशाला है। कहता हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? तो आपको HDFC बैंक है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? तो HDFC बैंक है। नेक्स्ट है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है? 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश आपको सिंगापुर है। 4 दिन वर्क वीक वाला देश एशिया का पहला देश आपको सिंगापुर है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो आपको नाइजीरिया है। मेनिनजाइटिस टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश आपको नाइजीरिया है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटाकुरा है। आपको अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय कौन है? तो गोपी थोटाकुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो आपको कोलकाता में किया गया है। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आपको सुमन कुमारी बनी है BSF की पहली महिला स्नाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश आपको फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत आपको बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपको सऊदी अरब में किया गया है। दुनिया का पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे आपको नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबलपुर उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबलपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपको गुजरात है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य आपको बिहार है। नेक्स्ट देखेंगे
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य आपको उत्तराखंड है, समान नागरिक संहिता को। नेक्स्ट देखेंगे, स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसको है? तो ओलेगा कोनोनेको को है, ओलेग कोनोनेको को है, ये रूस के यात्री है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो भारत का यूपीआई को स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश आपको फ्रांस है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है, मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट देखेंगे, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो आपको आंध्र प्रदेश है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आपको आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत जो है किस नदी में किया गया है? तो सरयू नदी में किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत आपको सरयू नदी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल टैक्सी की शुरुआत कहाँ किया गया है? कहता है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी की शुरुआत आपको असम में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य यूटी कौन है? तो आपको जम्मू कश्मीर है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ किया गया है? गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत आपको मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है? डार्क स्काई पार्क कहाँ खोला गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में खोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला AICT कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, देश का पहला AICT। नेक्स्ट देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन फातिमा वसीम है। कहता है सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन फातिमा वसीम है। नेक्स्ट देखेंगे, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति है। नेक्स्ट देखेंगे, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल है। कौन? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो आपको गीतिका कौल है। नेक्स्ट देखेंगे, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो आपको नेपाल बना है। कहता है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? तो आपको नेपाल है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको नरेंद्र मोदी हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाला पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको पंजाब है। स्टैम्प पेपर को कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य आपको जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो अबू धाबी UAE में लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर आपको तेलंगाना में है। नेक्स्ट देखेंगे, समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको उत्तराखंड है। समान नागरिक संहिता UCC को अपनाने वाला पहला राज्य आपको उत्तराखंड है। नेक्स्ट देखेंगे, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला राज्य? तो आपको भूटान है। कहता है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन है? तो आपको भूटान है। नेक्स्ट देखेंगे, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो आपको भोपाल है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है? तो भोपाल है। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला पशु सावधाह गृह कहाँ है? तो आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। देश का पहला पशु सावधाह गृह आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला
हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है? तो तटमंदिल तमिलनाडु में है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल हरित तटमंदिल तमिलनाडु में है। इस प्रकार आपका ये भारत के और विश्व के प्रथम में यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख को बारे में देखेंगे। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ को कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है, आपको पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद है, नाइजीरिया का उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का। अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया का है। अध्यक्ष 78वें और 79वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा का क्रमशः कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसीसी त्रिनाद और टोबैगो का है, और 79वें फेलेमोन यांग कैमरून का है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD के कौन है? विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष अजय बंगा है, भारतीय अमेरिकी हैं। नेक्स्ट देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष नाम के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव है, इल्हाम अलीयेव है आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, बुल्गारिया की रहने वाली। कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, आपको बुल्गारिया की रहने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के कौन है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला है, नागोजी ओकोंजो इवेला है आपको WTO के महानिदेशक। महासचिव अंगटाडा UNCTAD अंगटाडा का महासचिव कौन है? तो रोबेका ग्रीन स्पेन है, कोस्टारिका का है आपको। कौन? रोबिका ग्रीन स्पेन है, ग्रीन स्पेना। महानिदेशक यूनेस्को का कौन है? UNESCO यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे आजोले है, फ्रांस के रहने वाले हैं आपको। कौन? महानिदेशक यूनेस्को का आंद्रे ओजोले, फ्रांस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का महानिदेशक कौन है? डोग्यू है, डोग्यू चीन का है। डोग्यू चीन का आपको महानिदेशक FAO का है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का कौन है? गिलबर्ट हाइग्बो है, टोगो का है आपको। प्रमुख यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल है, अमेरिका के रहने वाले हैं। कैथरीन रसेल कहाँ का है? अमेरिका का रहने वाला यूनिसेफ का प्रमुख है। नेक्स्ट महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कौन है? टेड्रोस अधनोम है, टेड्रोस अधनोम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का कौन है? तो अचीम अस्टेनर, ब्राजील जर्मनी के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का प्रशासक। महासचिव दक्षिण सार्क का कौन है? तो इसाला रूवन वीराकुन है, श्रीलंका के रहने वाला है। सार्क दक्षिण का महासचिव कौन है? तो इसाला रूवन वीराकुन श्रीलंका का है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के बारे में देखेंगे। महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन है? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिको का है। कौन? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिको का है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा है, पुर्तगाल का। अफ्रीकी संघ AU का अध्यक्ष कौन है? फिलिक्स एंटोनी टीसेडकी कांगो का है। फिलिक्स एंटोनियस टीसेडकी कांगो के रहने वाले हैं। कौन? अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष। तेल निर्यातक देश संगठन OPEC का महासचिव कौन है? तो OPEC का महासचिव आपका हैथम अल घीस है, कुवैत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे नाटो
का महासचिव कौन है? तो नाटो का महासचिव आपको मार्क रूटे नीदरलैंड का है। नेक्स्ट देखेंगे महासचिव आसियान, आसियान का महासचिव कौन है? तो लिम जाक हाई है, बुरनई के रहने वाले हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के निदेशक कौन है? तो अविनाश कुमार है। आपको निर्देशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुंग अस्कावा है, जापान का रहने वाला है। कौन है? मात्सुंगु अस्कावा, जापान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महासचिव इंटरपोल, इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो जार्गेन अस्टार्क है, जर्मनी का। कहाँ का? इंटरपोल का महासचिव कौन है? जार्गेन अस्टार्क, जर्मनी के रहने वाले हैं। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? वाल्डेसी उक्रिजा है, वाल्डेसी उक्रिजा है, ब्राजील के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष कौन है? तो नवाब सलाम है, लेबनान के रहने वाले हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम, लेबनान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नासा का अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन है, बिल नेल्सन। आपको कौन है? बिल नेल्सन है, आपको नासा का। न्यू डेवलपमेंट एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ है, ब्राजील का। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर का अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी है, इटली की, ग्रांडी इटली की रहने वाली है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी का अध्यक्ष कौन है? प्रमुख कौन है? तो आपको बोलकर तुर्क है, ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? तो बोलकर तुर्क है, ऑस्ट्रिया का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी है, अर्जेंटीना का। कहता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रासी आपको अर्जेंटीना का है। एमडी प्लस सीईओ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी का कौन है? तो स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्तमान में देखेंगे आपको संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए पदाधिकारी है उसके बारे में देखेंगे। भारत के संवैधानिक पद पर स्थित पदाधिकारी। तो भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति हैं। आपको भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां है। उपराष्ट्रपति भारत के कौन है? तो आपको जगदीप धनखड़ हैं, ये आपके 14वां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखेंगे न्यायिक प्रमुख में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो आपको संजीव खन्ना है, ये भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं। नेक्स्ट देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है, वर्तमान में कौन है? तार विकेट रमनी है, ये 16वां महान्यायवादी हैं भारत के। नेक्स्ट देखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको तुषार मेहता हैं भारत के। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। आपको भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आप न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट देखेंगे संसदीय प्रमुख के बारे में हम देखेंगे कि संसदीय प्रमुख कौन है। तो राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति आपको जगदीप धनखड़ हैं, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे उपसभापति राज्यसभा का कौन है? तो उपसभापति राज्यसभा का आपको हरिवंश नारायण सिंह है। कौन? हरिवंश नारायण सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो राज्यसभा का महासचिव आपको प्रमोद चंद्र मोदी है। आपको राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन है? तो राज्यसभा का विपक्ष का नेता आपको मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, आपको राज्यसभा के विपक्ष का नेता। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता आपको जेपी नड्डा है। नेक्स्ट देखेंगे
18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष आपको ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन है? तो लोकसभा के विपक्ष का नेता आपको राहुल गांधी है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा का महासचिव कौन है? तो लोकसभा का महासचिव हमको उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे निर्वाचन आयुक्त के बारे में देखेंगे। निर्वाचन आयुक्त के हम देखेंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपको राजीव कुमार है, जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त इसके अलावा और कौन कौन है? तो आपको ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर संधू हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो अजय भादु है, RK गुप्ता है, उमेश सिंह है, सिंह है और सुदीप जैन है। नेक्स्ट देखेंगे नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक CAG कौन है? तो संजय मूर्ति है, जो भारत का 15वां CAG है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक है। नेक्स्ट देखेंगे CGA कौन है? महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो S दुबे हैं, जो भारत के 28वें हैं। सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख के बारे में देखेंगे। सर्वोच्च सेनापति कौन है भारत का? तब भारत का सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। आपको वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष आपको वर्तमान में अमरप्रीत सिंह है, जो भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो भारत के 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो भारत के 23वें थल सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जिसे CDS कहा जाता है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपको है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। नेक्स्ट देखेंगे सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है? तो सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। आपको सैन्य अभियान का महानिदेशक है, ये आपको लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है। नेक्स्ट देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों का प्रमुख कौन कौन है? गुप्तचर एवं जांच संगठनों का प्रमुख, तो फर्स्ट में देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC का प्रमुख कौन है? तो CBC के प्रमुख आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये भारत के 19वें गुप्तचर CBC के प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख कौन है? तो CBI के प्रमुख आपको परवीन सूद है वर्तमान में। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त भारत का हीरालाल समरिया है, जो बर्मा है भारत का। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया है। नेक्स्ट देखेंगे IB, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका है। कौन? तपन कुमार डेका है। नेक्स्ट देखेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के प्रमुख कौन है? तो राव के प्रमुख आपको रवि सिन्हा है। नेक्स्ट देखेंगे NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी की महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक सदानंद संबत दाते हैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे ED प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक आपको राहुल नवीन है। कौन? राहुल नवीन है ED का। नेक्स्ट देखेंगे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन है? तो NCB जिसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं, उसका महानिदेशक है अनुराग गर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बारे में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट देखेंगे उपाध्यक्ष नीति आयोग को कौन है? तो उपाध्यक्ष नीति आयोग को सुमन कुमार बेरी हैं। कौन? तो सुमन कुमार बेरी नीति आयोग को उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग को CEO कौन है? तो नीति आयोग का CEO आपको BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग को CEO। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपको प्रीति सूदन है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। नेक्स्ट देखेंगे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपको ऋतुराज अवस्थी हैं और 21वें बलवीर चौहान हैं अध्यक्ष। आपको पूछा गया है कि 21वें और 22वें और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी और बलवीर चौहान हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आपको विजया रहटाकर कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया रहटाकर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर है। कौन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर है आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन है आपको। एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। कौन, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। नेक्स्ट देखेंगे लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो लोकपाल के अध्यक्ष अजय मानिक राव खानविलकर है। कौन, लोकपाल के अध्यक्ष आपको अजय मानिक राव खानविलकर है। नेक्स्ट देखेंगे 16वीं और 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वीं वित्त आयोग और 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और एनके सिंह है आपको। 16वीं का कौन है, तो अरविंद पनगढ़िया है और 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर है। कौन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर सिंह आर्या है। कौन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग माने एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको अंतर सिंह आर्या है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष आपको किशोर मकवाना है। कौन, किशोर मकवाना है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपको अरुण कुमार मिश्रा हैं जो 8वें हैं, भारत के 8वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आपको अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आपको प्रियांक कानूनगो हैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। कौन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। फर्स्ट में है महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन है, तो पीबीआई प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक आपको धीरेन्द्र ओझा हैं। कौन, धीरेन्द्र ओझा हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष आपको नवनीत सहगल है। कौन, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष आपको प्रेसर रावल है। कौन, प्रेसर रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष आपको प्रेसर रावल है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष कौन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के निदेशक आपको आर माधवन है। कौन, आर माधवन है। नेक्स्ट देखेंगे आकाशवाणी का महानिदेशक प्रधान कौन है, तो आकाशवाणी महानिदेशक का प्रधान आपको मौसमी चक्रवर्ती है। कौन, मौसमी चक्रवर्ती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष कौन है, तो पीटीआई के अध्यक्ष के.एन. शांता कुमार है। कौन, के.एन. शांता कुमार है। नेक्स्ट देखेंगे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई के अध्यक्ष कौन है, तो सागर मुखोपाध्याय हैं आपको। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई के अध्यक्ष आपको सागर मुखोपाध्याय हैं। नेक्स्ट देखेंगे अध्यक्ष इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी आईएनएस का अध्यक्ष कौन है, तो एमवी श्रेमस कुमार है। एमवी श्रेमस कुमार आपको बनाया गया आईएनएस के अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में देखेंगे, तो आपको इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष आपको एस सोमनाथ हैं जो इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी का अध्यक्ष कौन है, तो एईसी का अध्यक्ष आपको ए.के. मोहंती हैं। कौन, ए.के. मोहंती हैं। नेक्स्ट देखेंगे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी का अध्यक्ष कौन है, तो आपको दिनेश कुमार शुक्ला है।
नेक्स्ट देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो आपको विवेक भासिन है। नेक्स्ट देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत है। कौन? DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत है। नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है? तो नल्लाथम्बी कोलाई सेल्वी है। नल्लाथम्बी कोलाई सेल्वी है। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो T रामास्वामी है। क्या था? औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष T रामास्वामी है। नेक्स्ट देखेंगे निर्देशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कौन है? तो आपको डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर है। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर आपको विक्रम साराभाई के अध्यक्ष को बनाया गया है। अब देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। फर्स्ट में है अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष कौन है? तो आपको सतीश कुमार है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष आपको माधवीपुरी बुच है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के CEO कौन है? तो इसके CEO आपको रविंद्र भाकर है। नेक्स्ट देखेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक जुल्फिकार हसन है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो इसको रवि अग्रवाल है। कौन? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष आपको रवि अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल है। कौन? संजय कुमार अग्रवाल है। नेक्स्ट देखेंगे चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन कौन है? तो NDDB के चेयरमैन मिनेश शाह है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह है। नेक्स्ट देखेंगे सीमा सड़क संगठन ये महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन बने हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार जैन बने हैं। आपको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के इस प्रकार मेन। नेक्स्ट देखेंगे अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाठी है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO कौन है? तो अमित अग्रवाल बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? भारत का जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आपको KC वेणुगोपाल को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संतोष कुमार यादव को बनाया गया है। आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो आपको इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का देखना है। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे। फर्स्ट है देश में कुल वन एवं वृक्षावन कितना है? तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। माने कुल 24.62% पर देश में वन और वृक्षावरण है। नेक्स्ट देखेंगे देश में कुल वनावरण कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। माने वनावरण जो है आपको 21.71% पर आपको देश में कुल वनावरण है। नेक्स्ट देखेंगे देश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो 95,448 वर्ग किलोमीटर पर है। इसका प्रतिशत में देखें तो
2.91% में कुल वृक्षावरण है देश में। नेक्स्ट देखेंगे वन और वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितना है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर में आपको वृद्धि किया है। नेक्स्ट देखेंगे वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर में है। 2019 की तुलना में आपको 0.22% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे वृक्षावरण की वृद्धि आपको 721 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि 2019 की तुलना में 0.76% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आपको देश में कुल मैंग्रोवा वन कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर में है। वृद्धि आपको वर्तमान में 17 किलोमीटर में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक मैंग्रोवा वन वाले क्षेत्र वाले राज्य कौन है, तो सर्वाधिक मैंग्रोवा वन क्षेत्र वाले राज्य आपको पश्चिम बंगाल है, 42.33% पर है। उसके बाद गुजरात है, 23.54% पर है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप है, 12.34% पर आपको मैंग्रोवा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, कहता है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो आपको मध्य प्रदेश है जो 77,493 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का आता है जो 66,688 वर्ग किलोमीटर में आपको फैला हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा 55,717 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य आपको हरियाणा है जो 1,603 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। उसके बाद पंजाब है जो 1,847 किलोमीटर स्क्वायर में है। उसके बाद आपको गोवा आता है 2,244 किलोमीटर स्क्वायर में है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन है, तो आपको वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य आपको आंध्र प्रदेश है जो 647 किलोमीटर स्क्वायर में है। उसके बाद तेलंगाना है 632 किलोमीटर स्क्वायर में है। उसके बाद उड़ीसा है 537 किलोमीटर स्क्वायर में है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो आपको सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है जो 84.53% पर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है जो 79.33% पर है। उसके बाद मेघालय है 76% पर है। नेक्स्ट देखेंगे देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो आपको देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन लगभग है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक। इस प्रकार आपका महत्वपूर्ण प्रश्न वनों का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।